कहानी की डोरी में आज आप सुनने वाले हैं अहंकार का मूल्य, एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी गलती ने पूरे राज्य को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। क्या एक मामूली कदम विनाश का कारण बन सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी में। रात के आकाश की गहरी नीलिमा में झांक कर देखा कि एक युवक तेजी के साथ संकेत की तरह उठे हुए पर्वत की ओर चला जा रहा है। उसका हृदय समस्त संसार की गति से स्पंदित था। बिना तनिक भी चिंता किए हुए वो समतल मैदान पर घंटों चलता रहा। जब वो जंगल के निकट आया तो उसे अचानक समीप और दूर से आती हुई एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई पड़ी। युवक, अगर तुम हत्या नहीं करना चाहते तो इस जंगल में होकर मत जाओ। युवक आश्चर्य से स्तंभित खड़ा रह गया। चारों तरफ घूमकर देखा, पर उसे एक चिड़िया भी नजर नहीं आई। तब उसे निश्चय हो गया कि कोई प्रेत बोल रहा था, किंतु उसके जन्मजात साहस ने विचित्र चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देने दिया। पर उसने अपनी चाल जरा धीमी जरूर कर दी और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर चल दिया। उसका दिमाग पूरी तरह से जागरूक था और रास्ते में मिलने वाले किसी भी अनजान दुश्मन का सामना करने के लिए वो पूरी तरह सतर्क था। पेड़ों की घनी परछाई में से निकलकर वो बाहर खुले में आ पहुंचा, किंतु उसे कोई संदेह भरी ध्वनि फिर सुनाई नहीं पड़ी और नहीं कोई ललकार। अब एक बड़े पेड़ के नीचे वो आ पहुंचा था। वहां विश्राम करने के लिए वो बैठ गया। उसकी आंखें अपने सामने पड़े हुए बड़े मैदान पर तिरती हुई पर्वत की उस नग्न और सुरेख चोटी तक पहुंची जो उसका गंतव्य थी। पर उस स्थान से वो उठे ही था कि दोबारा वही भेद भरी ध्वनि सुनाई पड़ी, एकदम समीप से और कहीं अधिक गंभीरता के साथ। युवक, इस मैदान को पार मत कर जाना। अगर अपनी मातृभूमि पर आफत नहीं बुलाना चाहते हो तो। इस बार युवक के आत्मसम्मान ने उसे किसी बात की परवाह करने नहीं दी। उसने उस बेकार और मूर्खतापूर्ण चेतावनी पर, जिसमें कुछ गहरा मतलब छिपा हुआ लगता था, मुस्कुराते हुए ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेचैनी थी या कोई चिंता, जिसने उसके कदमों में इतनी तेजी भर दी थी। जब वो पर्वत के नीचे अपने गंतव्य के निकट पहुंचा, शाम का गीला धुंध मैदान पर छा चुका था। पत्थर पर वो पूरी तरह से अपना पैर भी नहीं रख पाया था कि वही ध्वनि फिर गूंजने लगी, एकदम समीप से और रहस्यमय, किंतु इस बार वो अधिक डरावनी थी। युवक, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। युवक जोर से हंसा और बिना किसी जल्दी या हिचकिचाहट के अपनी राह पर चलता रहा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, अंधेरा गहराता गया, लेकिन उसका उत्साह और बढ़ता गया। जब वो शिखर पर पहुंचा तो सूर्य की अंतिम किरण ने उसके मस्तक को चूमकर उसे उजाले से भर दिया। ओ बुरे या भले अज्ञात प्रेत, यदि तू मेरी परीक्षा लेना चाहता था तो मैं सफल हो गया। किसी भी हत्या का पाप मेरी आत्मा पर नहीं है। मेरी मातृभूमि नीचे चैन से शांत लेटी हुई है और मैं अभी भी जीवित हूं। तू जो कोई भी हो, मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पर्वत से जैसे बिजली की कड़कती आवाज गूंज उठी। युवक, तुम भूल रहे हो। इन शब्दों के भारी बोझ तले युवक दब सा गया। चट्टान के किनारे बैठकर वो जैसे आराम करने के लिए लेटने लगा। उसने अपने होठों को मरोड़कर चबाया और बड़बड़ाया, तो ऐसा लगता है कि अनजाने में ही मैंने कोई हत्या कर दी है। तेरे लापरवाह कदमों ने एक कीड़े को कुचल दिया। युवक ने फिर सोचते हुए उत्तर दिया। ओह, अब समझा। कोई बुरा या भला प्रेत मुझ में नहीं बोल रहा था, बल्कि एक ऐसा प्रेत जो मजाक भी करना जानता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस मृत्युलोक में भी ऐसे विचित्र प्राणी रमण किया करते हैं। अंधेरे में ढलती हुई आभा में जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां खोई जा रही थीं, उन्हीं में से फिर एक प्रत्युत्तर की गूंज सुनाई दी। क्या तुम अब भी वही युवक हो जिसकी आत्मा प्रातःकाल विश्व संगीत से गूंज उठती थी? क्या तुम्हारी आत्मा इतनी गिर गई है
कि एक कीड़े के दुख दर्द से भी प्रभावित नहीं होती? क्या यही तुम्हारा मतलब था? तो क्या मैं उन असंख्य जीवों की तरह हजारों लाखों गुना बड़ा हत्यारा हूं, जिनके पैरों तले अनजाने में अनगिनत कीड़े मकोड़े कुचल जाते हैं? इस विशेष जीव की हत्या न करने के लिए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी। क्या तुम जानते हो कि सृष्टि के शाश्वत विधान में इस कीड़े का क्या महत्व था? सर झुकाकर युवक ने उत्तर दिया। क्योंकि ना तो मैं इस बात को जानता था और ना जान सका, इसलिए तुम्हें नम्रता से ये मानना पड़ेगा कि मैंने उन अनेक संभाव्य हत्याओं में से, जिन्हें तुम रोकना चाहते थे, केवल एक ही की है। लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आखिर उस मैदान को पार करके मैंने अपनी मातृभूमि पर कैसे आफत बुला ली है। युवक, क्या तुमने उस रंगीन तितली को देखा जो एक बार तुम्हारी दाहिनी ओर उड़ रही थी? तितलियां तो बहुत सी देखीं, और वो भी जिसका जिक्र तुमने किया। बहुत सी तितलियां? और बहुत सी तितलियों को तेरी सांस ने उनके सही रास्ते से भटका दिया है। लेकिन अभी मैंने जिस तितली का जिक्र किया है, वो पूर्व की ओर उड़ गई है और बहुत दूर तक उड़ते उड़ते राजमहल के उपवन में पहुंच गई है। अब उस तितली का बच्चा अगले वर्ष ग्रीष्म की एक तपती दोपहरी के बाद गर्भवती सुकुमारी राजरानी की श्वेत सुकोमल ग्रीवा पर रेंगकर उन्हें अचानक इतना जोर से जगा देगा कि उनका हृदय धक से रह जाएगा और अजात शिशु गर्भ में ही मर जाएगा। इस प्रकार राज्य का उचित उत्तराधिकारी नहीं रहेगा और राजा का भाई शासन का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा का भाई क्रूर, निर्दयी, अन्यायी और अत्याचारी है। उसके शासन से निराश होकर प्रजा पागल हो जाएगी और अपनी जान बचाने के लिए राजा समस्त देश में एक भयानक युद्ध छेड़ेगा, जिससे तेरी प्यारी मातृभूमि का सर्वनाश हो जाएगा। और ये समस्त दोष तेरा ही है, और इसका कारण है तेरी सांस से उस तितली का पूर्व की ओर राजमहल के उपवन में उड़ जाना। युवक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। हे अदृश्य प्रेत, मैं कैसे इनकार कर सकता हूं कि तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी, क्योंकि इस धरती पर एक घटना से ही दूसरी घटना उत्पन्न होती है। अक्सर अत्यंत भयानक घटनाएं तुच्छ कारणों से होती हैं, और कभी-कभी तुच्छ घटनाएं विकराल रूप ले लेती हैं। किंतु मैं तुम्हारी भविष्यवाणी पर क्यों विश्वास करूं, जब तुमने कहा था कि मेरी मृत्यु तुम्हारे शिखर पर पहुंचते ही हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। जो ऊपर चढ़ता है उसे वापस नीचे आना ही पड़ता है, अगर वो फिर से अपने मानव भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो क्या चीज हो सकती है जिसे तुम बुरा या अच्छा प्रेत कह रहे हो? यहां पहुंचने पर ही मैंने ये सोचने का प्रयत्न किया, लेकिन अब वो सोचने लायक कोई बात नहीं रह गई है। मैं तो बस इसलिए आ पहुंचा हूं कि यहां से लौटकर अपने भाई बंधुओं को सुना सकूं कि ये चोटी किस तरह की है। संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे केवल देखा जा सकता है, वो कहा नहीं जा सकता, और तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम लौटकर अपने भाइयों को कुछ भी सुना नहीं सकोगे, क्योंकि तुम वही नहीं रह गए हो जो इस चोटी पर आया था। जब युवक चोटी से नीचे उतरने लगा, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर रखा गया हो। उसके पैर भारी हो गए और हर कदम के साथ उसका दिल और भी बोझिल होता गया। जितना वो नीचे उतरता गया, उतना ही उसे एहसास होने लगा कि उसने सचमुच कोई गंभीर गलती कर दी है। उसके मन में अब वो अज्ञात ध्वनि गूंज रही थी, जिसने उसे चेतावनी दी थी। जब वो पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, तब तक उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। गर्व की बजाय वो अब गहरे पश्चाताप में डूब गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी लापरवाही ने न केवल एक कीड़े की जान ली, बल्कि उस कीड़े की मौत से भयानक परिणामों की एक श्रृंखला भी शुरू हो गई है। वो थके हुए कदमों से अपने गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बदल गया हो। लोगों की मुस्कान में भी उसे एक अदृश्य उदासी दिखी और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। कुछ दिन बीत गए।
युवक को एक रात अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो वही तितली है जो उसकी सांस से उड़कर राजमहल की ओर चली गई थी। वो देख रहा था कि तितली किस तरह रानी की ग्रीवा पर बैठी और कैसे रानी अचानक जाग गई, जिससे उनके गर्भ में पल रहा शिशु मर गया। सपने में उसने देखा कि उसी घटना के बाद राजा ने अपने भाई को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कैसे राज्य में अराजकता फैल गई। प्रजा दुखी और कष्ट में डूब गई। युद्ध की घोषणा की गई और उसकी मातृभूमि खून से लाल हो गई। पूरे क्षेत्र में आग और तबाही मच गई, जिससे हर ओर हिंसा का दृश्य फैल गया। युवक हड़बड़ाकर जाग गया। उसका शरीर पसीने में लथपथ था। वो हांफते हुए उठा और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसका सपना सच होने वाला है। अगले दिन वो गांव के मुखिया के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने अपने अनुभवों और उन चेतावनियों को साझा किया जो उसे मिली थीं। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। कुछ ने उसकी बातों को सिर्फ भ्रम मान लिया, लेकिन कुछ ने महसूस किया कि उसकी बातों में कोई न कोई सच्चाई हो सकती है। युवक ने निश्चय किया कि वो उस त्रासदी को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपने गांव के युवाओं को एकजुट किया और उन्हें राजमहल की ओर कूच करने के लिए प्रेरित किया। वो राजा के पास पहुंचकर उसे आगाह करना चाहता था कि कोई भयंकर त्रासदी आने वाली है। जब वो लड़का और उसके साथी राजमहल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। राजरानी का निधन हो चुका था और राजा का क्रूर भाई अब सिंहासन पर बैठ चुका था। राज्य में अशांति और अराजकता का माहौल व्याप्त हो चुका था। युद्ध की धमक साफ सुनाई देने लगी थी। महल के गलियारे वीरान हो चुके थे और पुरानी गौरवमयी ध्वनि अब गुम हो चुकी थी। सिंहासन के आसपास लोगों की भयानक गतिविधियां और अनियंत्रित सत्ता संघर्ष ने राज्य को एक नई दिशा में धकेल दिया था। युवक को ये देखकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शपथ ली कि वो अपनी मातृभूमि को इस विनाश से बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। वो उन लोगों के साथ मिलकर एक विद्रोह की शुरुआत करने लगा जो राजा के भाई के अत्याचारों के खिलाफ थे। इस प्रयास ने धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया। लोगों ने उसका साथ दिया और अंततः उसने राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया। लेकिन उसके हृदय में हमेशा उस एक कीड़े की हत्या का बोझ बना रहा, जिसने उसकी मातृभूमि को इस विनाश की ओर धकेल दिया था। इस कहानी का मुख्य नैतिक शिक्षा ये है कि अपने कार्यों के परिणामों को समझना और उनसे मिलने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न हो, हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी भूल बड़े विनाश का कारण बन सकती है। Subscribe our channel to get more stories.